नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं जो हॉरर कहानी लेकर के आई हूँ वो एकदम सच्चा किस्सा है। ये घटना है रोजी का। रोजी हमारे घर के पड़ोसी हुआ करती थी, जिन्होंने ये किस्सा जो है हम लोगों के साथ शेयर किया था। उससे पहले ये बता दूं कि रोजी का जो फैमिली है वो एकदम भी भूत प्रेत या फिर कोई भी टाइप के जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं उनमें यकीन करने वाले लोग नहीं हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा ऊपर वाले को मानने वाले फैमिली है। लेकिन उनके साथ लाइफ में एक बार, सिर्फ एक बार, एक बहुत ही ज्यादा भूतिया बोलो, डरावना बोलो, भूतिया ऑफ कोर्स एक घटना घट गया था, तो जो उन्होंने हमसे शेयर किया था और आज मैं वही किस्सा आप लोगों से शेयर करने वाली हूं। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल रोजी तब क्लास 12th में पढ़ती थी, ठीक है। उसके बोर्ड एग्जाम का ईयर था और उसके जो मम्मी पापा थे वो लोग जॉब में चले जाते थे और उनके घर में एक और फैमिली मेंबर था जो था उनका चाचा, ठीक है। उनकी चाचा ने शादी नहीं की थी और उनके फैमिली के साथ ही रहते थे। मतलब रोजी की मम्मी पापा चाचा चारों जन रहते थे और उनमें से रोजी को छोड़ के तीनों जन ही जॉब में चले जाते थे। रोजी स्कूल जाती थी। अब क्या होता है, उनके घर में ना सुबह सुबह एक मेड आती है, ठीक है। मतलब हर दिन ही आती थी। वो लोग जब जॉब में जाने को होते थे सुबह, मतलब तो वो आकर सुबह का पूरा नाश्ता पानी या फिर उनका जो भी है टिफिन वगैरह बॉक्सेस पैक करना सब कुछ कर देती थी और जो भी घर का काम वगैरह जो भी होता है वो सब करके वो चली जाती थी। फिर से जब रोजी स्कूल से आती थी, रोजी ही सबसे पहले आती थी क्योंकि वो 4 बजे तक दोपहर को घर आ जाती थी। दोपहर बोलो शाम बोलो, 4 बजे तक आ जाती थी। उसकी स्कूल जो है 3:30 बजे छूटता था और उसके मम्मी पापा चाचा बाद में एक एक करके आते रहते थे। मतलब रोजी के बाद आता था उस जो काम वाली बाई थी वो, ठीक है। रोजी आने के बाद काम वाली बाई आ जाती थी। वैसे ही उसके मम्मी ने टाइमिंग सेट किया हुआ था। काम वाली बाई आके रोजी को कुछ खाना पीना देती थी, देकर रात का जो भी उसकी मम्मी बोल के जाती थी वो सब खाना पीना वगैरह बनाने में लग जाती थी। उसके बाद आता था उसका चाचा जो कि बैंक में काम करते थे। वो 5 साढ़े 5 बजे तक घर आते थे। उसके बाद धीरे धीरे उसकी मम्मी पापा सब आते रहते थे। तो ये था उनका डेली रूटीन। ये मैंने आपको क्यों बोला, अब ये आप लोग समझोगे। अब जिस दिन ये भूतिया कांड उनके साथ घटता है उस दिन क्या होता है, सुबह नॉर्मल शुरू होता है उनका दिन। सुबह उठ के वो लोग नॉर्मल, वो बाई आती है काम वाम करके चली जाती है, वो लोग भी सब निकल जाते हैं। शाम होता है, रोजी स्कूल से घर आती है। घर आके थोड़ा फ्रेश होती है, होके अपने लिए थोड़ा चाय वाय बनाती है। चाय और थोड़ा बिस्किट लेके वो टीवी के सामने बैठ जाती है। मतलब सोफे पे बैठ जाती है, सामने टीवी चलता रहता है, वो देख रही है, चाय पी रही है, ऐसे ही बस क्या बोलूं, रिलैक्स कर रही है जैसे लोग करते हैं ना, मतलब बाहर से आके। तो ऐसे सिचुएशन में उनके घर का जो बेल है वो रिंग होता है। तो रोजी को पता था कि ये टाइम पे उनकी जो मेड है वो आती थी। मेड मतलब मेड बोलो, काम वाली बाई बोलो, कुक बोलो, कुछ भी बोलो, डोमेस्टिक हेल्पर बोलो, कुछ भी बोलो, वो आती थी। तो वो जाती है और वो जो मेन डोर है उनके फ्लैट बिल्डिंग था, फ्लैट बिल्डिंग का अपार्टमेंट का जो मेन डोर है वो खोलती है। और रोजी का एक आदत था, वो क्या करती थी, डोर खोलते ही बस देखती थी अच्छा दीदी आई है, मतलब उसको दीदी बोलकर बुलाती थी वो अच्छा दीदी आई है, ऐसा देखती थी। देखकर ना वो बस पलट के चली जाती थी। मतलब दीदी घुसेगी, फिर वो दरवाजा बंद करेगी, अंदर जाएगी, ऐसा नहीं। दरवाजा खोला, देखा दीदी आई है, बस दरवाजा खुला रख के वो अंदर चली जाती थी। वो मेड अंदर आती थी, खुद दरवाजा बंद करती थी, करके वो किचन में जाती थी, ऐसा था उनका। तो उस दिन भी ये जो है क्या नाम है उसका, रोजी, वो जाकर दरवाजा खोलती है। खोल के वो
अंदर चली जाती है। वो देखती है कि जो दीदी आई हुई है, मतलब जो मेड को वो दीदी बोलकर बुलाती थी। अब वो मेड क्या करती है, रोजी के पास से होते हुए, मतलब रोजी सोफा में बैठी है, उसके पास से होते हुए किचन में चली जाती है। ठीक है, अब रोजी ऐसे बैठी है। जनरली दूसरे दिन क्या करती थी, वो जो मेड है वो आकर उसको पूछती थी, रोजी को पूछती थी कि तुम क्या खाओगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, स्कूल से आने के बाद किसी दिन कुछ भी खाएगा, पास्ता मैगी ये वो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उसको पूछती थी कि तुम क्या खाओगी। जो वो खाने वाले होती थी उसको बना के देती थी और फिर अपने रात के डिनर में जुट जाती थी बनाने के लिए रात का डिनर। लेकिन उस दिन वो मेड ने कुछ भी रोजी को नहीं पूछा, पर रोजी ने उतना कुछ माइंड भी नहीं किया। मतलब वो टीवी में इतना मशगूल थी कि बस वो टीवी ही देखे जा रही थी। वो उतना सोची नहीं कि अरे मेरे को पूछा क्यों नहीं कि मैं क्या खाऊंगी वगैरह, कुछ भी नहीं वो सोची। अब थोड़े ही देर में मेड आती है, आकर उसके सामने एक प्लेट रखती है जिसमें कुछ पकौड़े भज्जी वगैरह ऐसे फ्राइड टाइप के कुछ चीजें ऐसे स्नैक्स थी, तो उसके सामने रखती है और वो फिर से किचन में चली जाती है। तो रोजी के लिए नॉर्मल था कि ठीक है, मेरे को जो भी है टिफिन दे के गई है, अब रात का खाना बना रही है। हालांकि एक चीज नोटिस करने वाला था कि दूसरे दिन जब मेड खाना बनाती थी तो किचन से ना आवाजें आती रहती थी। जैसे नॉर्मल होते हैं ना, हमारी मम्मियाँ भी जब खाना बनाती है तो आवाज आती है, जैसे बर्तन के, मानो इसके क्या बोलते हैं उसको, चम्मच के या फिर किसी भी चीज के, कुकर के, सीटी का, मिक्सी का, कुछ भी आवाज आता है, वैसे आवाजें आती रहती थी। लेकिन इस दिन कोई भी ना आवाज नहीं आ रही थी किचन से, एकदम साइलेंट था किचन। हालांकि रोजी ने ये बात तब नोटिस नहीं किया था, जब ये सब हो रहा था तब नोटिस नहीं किया था। पूरा कांड हो जाने के बाद उसको ख्याल में आया कि हाँ, कोई आवाज भी आज नहीं आ रहा था किचन से। तो वो बैठी है, टीवी देख रही है, काम वाली भाई अंदर कुछ भी कर रही है, खाना बना रही है। ऐसे करते करते लगभग 40-45 मिनट्स बीत जाता है, 40 से 45 मिनट बीत जाता है। अब घर का जो बेल है फिर से बजता है, तो रोजी जानती है कि अब कौन आया है, मेरा चाचा आया है, क्योंकि वो चाचा के आने का टाइम था। तो वो जाती है डोर तक जाती है और जाके एज यूजुअल डोर की कुंडी खोलती है, क्योंकि बाई कुंडी बंद करके आई थी अंदर। तो वो खोलती है, कुंडी खोल के दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और उसके पैर के नीचे से, मतलब क्या बोलूं, जो बोलते हैं ना, जमीन निकल जाता है, जमीन खिसक जाता है, जो भी बोलो ऐसा होता है। तो मतलब वो अपने आप को यकीन नहीं कर पा रही कि वो आंखों के सामने क्या देख रही है। क्यों? क्योंकि आंखों के सामने वो मेड खड़ी थी। वो मेड जो 45 मिनट पहले ऑलरेडी आ चुकी थी, घर में घुस चुकी थी, खाना बना रही थी, उसको पकोड़े दे के गई थी, वो पकोड़े खा रही थी, जिसके साथ वो पिछले 45 मिनट से घर के अंदर थी, वो दरवाजे पे खड़ी है। तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब उसके सामने ऐसा सिचुएशन था कि दरवाजा खोला, नॉर्मल दरवाजा खोला, खोलते ही देख रही है मेड खड़ी है। और उनके घर का ऐसा था कि मानो जो मेन डोर है, फ्लैट बिल्डिंग था, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि वो एक अपार्टमेंट था। उस फ्लैट बिल्डिंग के तीसरे माले पे वो लोग रहते थे। ठीक है, तो उनके घर का जैसे ही दरवाजा खोलो, मतलब मेन डोर खोलो, तो मेन डोर से निकलते ना लेफ्ट साइड को लिफ्ट हुआ करता था और सामने से सीढ़ी उठ के आ रही होती थी, सामने से। तो वो जैसे डोर खोलती है, उसके सामने ऐसा सिचुएशन था कि मेड खड़ी है और सीढ़ी से, पीछे जो सीढ़ी है, सीढ़ी से उसका चाचा ना धीरे धीरे उठते हुए ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए बोलो, कुछ टाइम के लिए बोलो, ऐसे सुन हो जाती है। और मेड ना दरवाजा खोलते उसको एक बात बोलती है कि सॉरी आज लेट हो गया, आज थोड़ा सा लेट हो गया। होता है ना कभी कभी ऐसे मतलब मेड को लेट वेट हो जाता है, किसी को भी काम काज में लेट हो जाता है। तो वो मेड दरवाजा खोलती है, बोलती है अरे सॉरी आज मुझे थोड़ा लेट हो गया। वो ऐसे देखे जा रही है। कुछ मिनट के बाद ही ना, मतलब उसको होश आता है और वो एकदम ऐसे अजीब सा आवाज करके चीखते हुए, एकदम झड़पटाते हुए वो मेन डोर से बाहर कूद के चली जाती है।
एकदम बाहर कूद के चली जाती है, चौखट से बाहर चली जाती है, जाके जो कॉरिडोर है मतलब वहां खड़ी हो जाती है जहां से कि उसके चाचा सीढ़ी से उठ रहे होते हैं। तो उसका चाचा भाग के आते हैं, मतलब 2-4 जो भी सीढ़ी बाकी था भाग के आते हैं कि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। और रोजी जो है वो मेड से डर रही होती है, एक काइंड ऑफ उसका डर का एक्सप्रेशन था। तो उसका चाचा ने बोला क्या हुआ। अब रोजी मेड को पूछ रही है कि तुम कब आए, ऐसा पूछ रही, तुम कब आए। तो मेड बोल रही है अरे मैं तो अभी आई, आपके सामने आई मैं अभी, बेल मारा, आपने दरवाजा खोला मुझे, तो ऐसे क्यों डर रहे हो आप। सब लोग हैरान थे। तो रोजी बोल रही है कि आप तो बहुत पहले आ चुके हो घर में, आप तो करीब 45 मिनट पहले घर में आ चुके हो, आप तो घर के अंदर हो, फिर यहाँ कैसे। तो सब लोग ना मतलब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई बोल क्या रहे हो तुम, बोल क्या रहे हो। तो अब रोजी के साथ सब लोग घर में घुसते हैं, चल कौन आया है दिखा, कौन आया है। तो उसका चाचा भी, वो मेड भी, सब लोग घर में घुसते हैं। जैसे ही घर में घुसते हैं तो पहले किचन में जाते हैं, किचन में जाके देखते हैं कि कोई भी नहीं है, कोई मेड वेड नहीं है। अब वो लोग सोचते हैं कि होगा कोई दूसरे रूम में होगा, कुछ भी काम कर रहा होगा, झाड़ू पोछा ये वो कुछ भी कर रही होगी। तो वो लोग दूसरे रूम्स में देखे, पूरे घर में देखे, एक जन नहीं था, कोई भी नहीं था। लेकिन सामने रूम में वो टीवी के सामने जो सोफे में बैठ के वो पकोड़े खा रही थी, टीवी देख रही थी ना, वो पकोड़े का प्लेट तभी भी पड़ा हुआ है, वो थोड़ा खाई है, थोड़ा प्लेट में है, वो तभी भी वो पकोड़े का प्लेट सामने पड़ा हुआ है जिसमें पकोड़ा है, सब है वैसे ही पड़ा हुआ है जो उस मेड ने बना के दिया। वो एकदम अचंभे में चली जाती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने किसको दरवाजा खोला भाई, किसको दरवाजा खोला। मेरे आंखों के सामने मैंने उसको देखा, घर में आने दिया, इतना टाइम मैं उसके साथ घर के अंदर अकेली थी, वो मुझे खाना बना के दी, मैं वो खाना खा रही हूँ और पता चल रहा है कि बाद में वो एक्चुअली में घर में आ रही है। तो ये कौन था जो उस मेड का वेश बोलो या कुछ भी बोलो, एक छलावा बोलो, उस मेड के वेश में आया हुआ था, कौन था ये और क्यों आया था। वो लोग इतना डर गए, मतलब रोजी इतना डर गई, सब लोग डर गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घर भूतिया था, मतलब वो घर हॉन्टेड था, क्योंकि वो घर में वो लोग सालों से रह रहे थे। रोजी बचपन से उसी घर में पली बड़ी है। ऐसा भी नहीं है कि वो जो मेड है वो हॉन्टेड थी, क्योंकि हॉन्टेड मतलब पॉजेस्ड थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेड भी उनके घर में सालों से काम कर रही है, ठीक है, सालों से काम कर रही है। और वो जब घटना हुआ तब भी काम कर रही थी, और उस घटने के बाद भी वो मेड उनके घर में नॉर्मल काम करती रही, मतलब रोजी का शादी वादी हो गया तब भी वो मेड उस घर में काम करती रही, पूरे एकदम फैमिली मेंबर जैसा है। तो ना तो वो मेड पॉजेस्ड है, ना ही वो घर हॉन्टेड है, ना उनके साथ पहले कभी ऐसा कोई घटना घटा, और ना ही इस घटना के बाद फिर लाइफ में कभी कोई घटना ऐसा नहीं घटा। ना वो मेड दोबारा कभी इस घर में आई, मतलब वो जो छलावा जो भी आई थी वो घर में नहीं आया, कोई भूतिया इंसिडेंट नहीं घटा, कुछ नहीं हुआ, किसी पे कोई अटैक्स नहीं हुए। सबसे बड़ी बात है, जो 40-45 मिनट्स रोजी उस घर में उस छलावे के साथ अकेले थी, उस कंडीशन में रोजी के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो पॉजेस्ड नहीं हुई, यहाँ तक कि वो डरी भी नहीं, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि नॉर्मल दीदी काम कर रही है, मेड काम कर रही है, वो डरी भी नहीं, उसको डर का भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भयानक सा भूतिया कांड उसके साथ घट गया। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो कौन थी, वो कहां से आई थी, वो क्यों आई थी, एक ही दिन के लिए किस लिए आई थी उनके घर में, कोई नहीं जानता। इसका कोई जवाब नहीं है, ना रोजी के पास है। जब उसने ये घटना मेरे को बताया तो मैं एकदम मतलब क्या बोल रही है, एकदम शॉक्ड हो गई थी, ना मेरे पास इसका कोई मतलब जवाब है। तो मैंने सोचा कि आज ये इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों को समझ में आता है कि क्या था, छलावा था, क्या था, तो आप लोग भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बस वो एक ही दिन के लिए उनके साथ घटा था। भूतिया घटना होता है ना, तो एक इंसान के साथ मानो कोई चीज हॉन्टेड है तो बार बार लगातार कुछ ना कुछ होते रहता है, एक ही दिन बस जिंदगी में हुआ था, तो ऐसा ही है। तो जो भी है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और बस अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में
किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ और सब लोग अच्छे से रहिएगा। लव यू गाइस, बाय।